नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ना लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। कुछ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो कुछ के लिए एक बड़ा सवालिया निशान। तो आज हम इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी भारत की एक बहुत ही मशहूर बेस्ट सेलर किताब के नजरिए से। सवाल तो यही है ना कि क्या ये वाकई में अमीर बनने का कोई रास्ता है या फिर बस एक ऐसा वादा जो कभी पूरा ही नहीं होता। ये वो सवाल है जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सूर्या सिन्हा की एक किताब से। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये एक नेशनल बेस्ट सेलर है, और सिर्फ एक भाषा में नहीं बल्कि 12 भाषाओं में नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुकी है। तो जाहिर है इसमें कुछ तो खास होगा। आइए देखते हैं ये किताब आखिर हमें बताती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस किताब का मतलब मेन दावा क्या है। और ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं है, ये उससे कई बढ़कर भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करती है। लेखक का मानना है कि बिजनेस करने का तरीका वह बदल रहा है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने और ग्राहक के बीच से जो बिचौलिए होते थे ना, उनको हटा रही हैं। और ये जो कोट है ये इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसे भविष्य की दस्तक जहां प्रॉफिट सीधा सीधा कस्टमर तक पहुंच सकता है। ओके, तो भविष्य की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। चलिए अब किताब के हिसाब से इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कस्टमर ही प्रमोटर और सेलर बन जाता है। सोचिए, कंपनी जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूटर चेन पर खर्च करती थी, वो पैसा बचाकर सीधा उन लोगों को कमीशन के तौर पर दे देती है जो उसके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो अंतर है ना, ये बहुत कमाल का है। एक तरफ है हमारा पुराना ट्रेडिशनल मॉडल जिसमें एक लंबी सी चेन होती है, स्टॉकिस्ट, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, तब जाकर सामान ग्राहक तक पहुंचता है। और दूसरी तरफ है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, कंपनी सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ती है, बस पूरी की पूरी चेन ही गायब। तो सवाल उठता है कि पैसा आता कहाँ से है, मतलब कमाई होती कैसे है। किताब के मुताबिक इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सीधे बेचते हैं। दूसरा, आप दूसरे लोगों को भी अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, मतलब अपनी एक टीम खड़ी करते हैं। और तीसरा, जो सबसे पावरफुल है, आपको अपनी पूरी टीम के टोटल बिजनेस पर बोनस मिलता है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस को लेकर डाउट्स और सवाल भी कम नहीं है। तो अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी शंकाओं की, और देखते हैं कि ये किताब उन आलोचनाओं का क्या जवाब देती है। और शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई अगर ये बिजनेस मॉडल इतना ही अच्छा है तो फिर इतने सारे लोगों की इसके बारे में नेगेटिव राय क्यों है ना? लेखक इस सवाल का जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से देते हैं। किताब में इसकी तुलना की गई है, वो जो कहानी है ना, 7 अंधे और एक हाथी वाली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हाथी की पूंछ छूकर उसे रस्सी समझ लेता है, कोई पैर छूकर खंबा, वैसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं। किसी को लगता है ये सिर्फ मेंबर बनाने का काम है, तो किसी को लगता है ये सिर्फ सामान बेचने का काम है, और बस उसी एक हिस्से को देखकर पूरे बिजनेस के बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, अरे इसमें तो सिर्फ ऊपर वाले ही कमाते हैं, जो पहले जुड़ गया बस वही पैसा बनाता है, बाकी लोग तो बस उनके लिए मेहनत करते रहते हैं। ये बात तो सबने सुनी होगी। चलिए देखते हैं किताब इस बारे में क्या कहती है। किताब इस बात को सीधे सीधे एक गलत फहमी बताती है। उसका तर्क ये है कि ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां बाद में ज्वाइन करने वाले लोग अपनी मेहनत और लगन से अपने अपलाइन, यानी जिन्होंने उन्हें ज्वाइन कराया था, उनसे भी ज्यादा कमाने लगे। तो पॉइंट ये है कि आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कब आए, बल्कि इस पर करती है कि आप काम कितना करते हैं। और अब आते हैं सबसे सीरियस इल्जाम पर। ये सब तो पिरामिड स्कीम है, फ्रॉड है। ये शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि एक लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग और एक इल्लीगल पिरामिड स्कीम में आखिर फर्क क्या होता है।
देखिए, किताब इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि जो फ्रॉड पिरामिड स्कीम्स होती है ना, उनका सबसे बड़ा साइन ये है कि उनके पास कोई असली प्रोडक्ट या सर्विस होती ही नहीं है। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को भर्ती करने से पैसा बनाने पर होता है, जबकि एक असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बुनियाद हमेशा एक रियल यूजफुल प्रोडक्ट पर टिकी होती है। ये फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो इन डाउट्स और शंकाओं को साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं एक्शन की। आखिर इस बिजनेस में अगर किसी को कामयाब होना है तो उसे करना क्या होगा? किताब इसके लिए एक बड़ा ही सीधा साधा सक्सेस फॉर्मूला देती है। और ये फॉर्मूला टिका है इन 4 पिलर्स पर: सीखो, करो, सिखाओ और दोहराओ। ये एक साइकिल की तरह है। सबसे पहले आप सीखते हैं, मतलब बिजनेस की A to Z जानकारी लेते हैं। फिर आप उसे करते हैं, यानी एक्शन में लाते हैं। जब आप सीख गए तो आप अपनी टीम को सिखाते हैं, और फिर सबसे जरूरी, आप इसी प्रोसेस को डुप्लीकेट करते हैं। लेखक के अनुसार बस यही है सफलता का पूरा मंत्र। और उन 4 पिलर्स को और भी डिटेल में समझाया गया है इन 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स में। ये एक तरह से पूरा रोड मैप है। देखिए, ये शुरू कहाँ से होता है? खुद प्रोडक्ट्स को 100% इस्तेमाल करने से। फिर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना, लोगों से बात करना, उन्हें प्लान दिखाना। और ये सफर खत्म होता है एक लीडर बनने और फिर अपने जैसे और लीडर्स तैयार करने पर। मतलब ये सिर्फ बिजनेस शुरू करने का तरीका नहीं, बल्कि उसे एक बड़े लेवल तक ले जाने का पूरा नक्शा है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। सवाल ये है कि किताब के मुताबिक क्या नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? और ये जो विचार है ना, ये बहुत पावरफुल है। लेखक का मानना है कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा इनाम पैसा नहीं है, बल्कि वो है पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। ये बिजनेस एक इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो मतलब असल बात यह है कि प्रोडक्ट बेचना या टीम बनाना तो सिर्फ एक गाड़ी है, असली मंजिल है खुद को बेहतर बनाना। इस किताब की फिलॉसफी ही यही है कि सच्ची सफलता आपको तब मिलती है जब आप एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए कमिटेड होते हैं। जब इंसान खुद को बेहतर बनाता है तो उसका बिजनेस तो अपने आप बेहतर हो जाता है। और आखिर में एक सवाल, ये किताब एक नेटवर्क बनाने के लिए तो कहती है, पर क्या असली मकसद बाहर एक टीम बनाने का है या अपने अंदर खुद का एक नया वर्जन बनाने का? शायद ये किताब यही सिखाती है कि सबसे बड़ा नेटवर्क वो नहीं जो हम बाहर बनाते हैं, बल्कि वो है जो हमारे अंदर बनता है, हमारे आत्मविश्वास का, हमारे स्किल्स का और हमारी पॉजिटिव सोच का नेटवर्क। इस बारे में सोचिएगा जरूर।